आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी मोटर के स्टार्टरों की कंट्रोल और पावर वायरिंग करके डीसी मोटर चलाना सिखाएंगे। तो अपन बारी बारी से जो डीसी मोटर होती हैं तीन प्रकार की, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों मोटरों को तीन प्रकार के स्टार्टर से चलाते हैं। सीरीज मोटर को 2 पॉइंट से, शंट मोटर को 3 पॉइंट से, कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट से। तो पहले अपन बात करेंगे सीरीज मोटर की, उससे अगले वीडियो में अपन बात करेंगे शंट मोटर की, उससे अगले वीडियो में कंपाउंड मोटर की। पहले अपन सीरीज मोटर को कौन से प्रकार की स्टार्टर से चलाना है? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट स्टार्टर को पहले तो आपको कंट्रोल वायरिंग करना है। कंट्रोल वायरिंग करके उसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के बाद डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन करना है और स्टार्टर से उसको फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में चलाना है। ठीक है, तो ये आपके पास है 2 पॉइंट स्टार्टर। इसका 2 पॉइंट स्टार्टर नाम क्यों रखा गया है? इसमें 2 पॉइंट है कनेक्शन के लिए। ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं ना, जिसमें 3 आ जाए वो 3 पॉइंट हो गया, जिसमें 4 आ गया वो 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया। ठीक है, तो स्टार्टर के अंदर पहले तो आपको भागों का पता होना चाहिए। ठीक है, भाग कौन कौन से हैं इसमें? ये तो हैंडल है, ये इसकी एनवीसी है, ये हो गए पॉइंट और ये हो गए स्टड, और इसमें लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस प्रत्येक स्टड में जुड़े हुए हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट स्टड से लास्ट स्टड के बीच में सारे सीरीज में होते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले तो आपको एनवीसी, एनवीसी से 2 वायर निकलते हैं। पहले तो एनवीसी की जांच करनी है आपको कि एनवीसी आपकी सही है या खराब। मल्टीमीटर ले लेना या सीरीज बोर्ड, सीरीज टेस्ट लैंप से भी आप कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी। मल्टीमीटर आपके पास, तो इसमें आप लगाओगे तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 23 ओम आ रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की आप जांच करोगे तो फर्स्ट स्टड और लास्ट स्टड पे लगाना, इसमें भी रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है तो कितना आया रेजिस्टेंस? अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है तो इसका मतलब आपका ओपन सर्किट है। अगर रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल कम हो तो शॉर्ट सर्किट या रेजिस्टेंस का मान कम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी अपने लगे हुए हैं, सही है, 102 ओम आ रहा है। एनवीसी में 23 ओम आ रहा है, सही है। अब इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है? तो पहले तो आपको थोड़ा सर्किट डायग्राम में समझना होगा। मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में अपन करते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग, उसके बाद में करेंगे अपन पावर वायरिंग। ठीक है, 3 मोटर है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। एक तो होती है डीसी सीरीज, दूसरी होती है डीसी शंट, और तीसरी मोटर होती है डीसी कंपाउंड। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर। डीसी शंट को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं। डीसी कंपाउंड को 4 पॉइंट। इस कंपाउंड मोटर को अपन 3 पॉइंट से भी चला सकते हैं और 4 पॉइंट से भी चला सकते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग मोटर हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज को 2 पॉइंट से चलाना चाहिए, शंट को 3 पॉइंट से चलाना चाहिए, और कंपाउंड को 4 पॉइंट से चलाना चाहिए। अब ये 3 प्रकार के स्टार्टर हैं। पहले तो आपको सीखना है इसकी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग, उसके बाद में मोटर के कनेक्शन करने हैं, आपको चलाना है, मोटर को घुमा के देखना। ठीक है, पहली बात करेंगे अपन 2 पॉइंट स्टार्टर की। इसकी 2 पॉइंट स्टार्टर, एक डीसी मोटर स्टार्टर है, वो लेके आओ। टू पॉइंट स्टार्टर, ये डीसी मोटर का स्टार्टर है। इससे अपन 2 पॉइंट भी बना देंगे, 3 पॉइंट भी बना लेंगे और 4 पॉइंट भी बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो एनवीसी लगी होती है, ये इसमें ओवरलोड रिले, इसकी जरूरत नहीं है 2 पॉइंट में, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर कभी ओवरलोड नहीं होती।
ठीक है। ये भाग होता है इसका हैंडल, ये कौन सा भाग होता है इसका स्टड, और ये हो गई एनवीसी, और इसमें लगे होते हैं ये रजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज में रजिस्टेंस लगे होते हैं। रजिस्टेंस का क्या काम है, स्टार्टिंग करंट को कम करना। अब देखो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बताता हूँ। ये इसमें लगे होते हैं स्टड, स्टड की संख्या 5 6 कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं कि 4 ही स्टड हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, एक लगा होता है इसमें हैंडल। अब ये फर्स्ट स्टड है, इसमें किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ता है, ये रहता है ओपन, ये होता है ऑफ स्थिति। लास्ट वाला स्टड होता है, ये होता है ऑन स्थिति। ठीक है, 2 पॉइंट है तो इसके अंदर 2 ही पॉइंट होते हैं कनेक्शन के लिए, इसी पॉइंटों के आधार पर इसका नाम बताते हैं। अब बाकी जो स्टड होते हैं ना, इसमें लगे होते हैं रजिस्टेंस, और सारे रजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में। ये रजिस्टेंस हो गए। एक लगी होती है इसमें एनवीसी, ये एनवीसी। एनवीसी का कनेक्शन 2 पॉइंट स्टार्टर में जो लास्ट का जो स्टड होता है उससे तो इसको सप्लाई दी जाती है। सप्लाई देने के बाद जो इसका सेकंड टर्मिनल होता है, वो सेकंड पॉइंट, जिसको 2 पॉइंट बोलते हैं ना, सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट से एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, एक पॉइंट रहता है। ठीक है, कहाँ गया ये रजिस्टेंस, हो गया स्टड नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, लास्ट वाला ये 7 नंबर स्टड है। स्टड से वायर किस में दिया, एनवीसी में, एनवीसी से निकाल कर स्टार्टर के किसी भी पॉइंट में दे दो। ये पॉइंट किसका बन गया, एफ का, फील्ड का बन गया। किसका बन गया, आर्मेचर का बनता है, ये आर्मेचर का बनता है। ठीक है, फील्ड का नहीं बनता, ये आर्मेचर का बनता है, कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, कम होने के कारण इसमें अपन ज्यादा करंट देंगे तो वाइंडिंग जल जाए, तो उसमें इस करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया गया है, इसमें रेजिस्टेंस लगा। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें एक वायर लो, जोड़ो और इस हैंडल में दे दो। हैंडल में एक पत्ती जुड़ी होती है जो स्टड से संपर्क बनाती है। ठीक है, अब इस हैंडल को मैं आगे की तरफ करूंगा तो 1 नंबर स्टड पे सारा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, 2 नंबर पे करूंगा तो एक कम हो जाएगा, दूसरा है ना, आगे की तरफ करते जाएंगे, रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा, करंट का मान बढ़ता जाएगा, यहाँ पूरा करंट मोटर को मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इसमें कंट्रोल। अब पावर वायरिंग का मतलब है, डीसी सीरीज मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है आर्मेचर और एक होती है सीरीज फील्ड, ये बना देते हैं सीरीज। कनेक्शन कैसे होता है उसका, आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम। ठीक है, तो आर्मेचर का और एक सीरीज फील्ड का टर्मिनल जोड़ देंगे, मान लेते हैं A1 है, ये A2, ये S1 और ये S2, ये हो गई FSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये कनेक्शन हो गया मोटर का। अब आर्मेचर को तो क्या करना है, सीधे ये ए से जोड़ना है, ये एक टर्मिनल हो गया ए का, और ये हो जाता है लाइन का, एक होता है एक का, एक लाइन का। अब ये S2 बच गया ना, S2 को डीसी सप्लाई का नेगेटिव से जोड़ना है, इस लाइन को डीसी सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ना। यहां से आप डीसी सप्लाई दोगे तो पॉजिटिव वायर कहां चला गया, लाइन वाले टर्मिनल में, लाइन वाला टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, हैंडल से। अब हैंडल में और इस स्टड में, ये दोनों में क्या है, गैप है, खुला है ना, ये सर्किट ओपन है। अब मैं इस हैंडल को आगे की तरफ करूंगा तो ये स्टड से जुड़ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से सर्किट पूरा हो रहा है, रेजिस्टेंस जुड़ गया, तो रेजिस्टेंस जुड़ गया, रेजिस्टेंस के मान को कम करते रहेंगे, करंट का मान आगे बढ़ता रहेगा, एनवीसी में आएगा, एनवीसी से गया आर्मेचर में, आर्मेचर से सीरीज फील्ड में होता हुआ है रिवाइज हो। ये 2 पॉइंट स्टार्टर और डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन हो है। देखो ये लाइन फेज वायर है, इस फेज को अपन
फेज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो करंट के मान को ये कम करेगा। इसमें कोई फंडा नहीं है, और केवल करंट को कंट्रोल कर रहा है। रेजिस्टेंस जोड़ दिया, रेजिस्टेंस से करंट ये ज्यादा मान है तो कम जाएगा, और इसको कम करते जाएंगे हैंडल से तो करंट का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ये मान लो कि आपको स्टार्टर दे दिया और आपको पूछ लिया कि ये दो टर्मिनल है, इनमें से ए कौन सा है और एल कौन सा है। भाई एक तो लाइन का हो गया और एक आर्मेचर का हो गया, तो कैसे बताओगे आप? मल्टीमीटर लेना, मल्टीमीटर से एक तो लाइन वाला है, किसी भी इस पे लिखा नहीं रहेगा आपको लाइन कौन सा है ए कौन सा, एक टर्मिनल पे लगाना हैंडल के साथ, एक लगाना पॉइंट वाले पे। अगर कंटिन्यूटी आ रही ऑफ स्थिति में, जब हैंडल ऑफ स्थिति में है, मल्टीमीटर के वायर एक तो लगाना है हैंडल पे, दूसरा लगाना है इन पॉइंटों पर। जिस पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी आ जाए वो तो होगा लाइन का। ठीक है। एक लगाना आपको, अब पता लग गया कि ये लाइन का हो गया, लाइन का पकड़ोगे। दूसरा है कि इस पॉइंट पे हमने लगाया, एक नंबर स्टड पे लगा देना। इसमें रेजिस्टेंस का मान देखना, एक लास्ट वाले पे देखना, यहां आएगा ज्यादा और यहां आएगा, तो वो कौन सा हो गया? आर्मेचर। आर्मेचर का और लाइन का दो टर्मिनल आप चेक कर सकते हैं। आपको चेक करना भी बताऊंगा इसमें। आप पहले सर्किट डायग्राम समझो, उसके बाद में आपको प्रत्येक टर्मिनल कैसे, इसमें एल कौन सा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, इसमें आर्मेचर का कौन सा है, फील्ड का कौन सा है, शंट फील्ड का कौन सा है, ये सारा बताऊंगा आपको ना। ये सर्किट डायग्राम उतारो। ये तो है एनवीसी, ये क्या है? रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्टड, और ये हो गया हैंडल, और ये एल और ए टर्मिनल। ठीक है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है डीसी सीरीज मोटर की, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो अब सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन कैसे करना है? एनवीसी है, एनवीसी की जांच कर लेनी है, इसमें रेजिस्टेंस आना चाहिए। एनवीसी का दो वायर निकलते हैं। ठीक है। एक वायर को तो जोड़ना है लास्ट स्टड से, लास्ट स्टड से जोड़ देना, और एनवीसी का दूसरा जो वायर बचता है आपके पास, वो ये जो बाहर दो पॉइंट निकले हुए हैं, इनमें किसी में एक में जोड़ देना। ये पॉइंट बन जाएगा आपका आर्मेचर। बन गया। ये दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपको डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर जोड़ना है और इस पॉइंट से हैंडल को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो ये डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर जोड़ते ही सप्लाई कहाँ जाएगी? हैंडल में। अब हैंडल देखो, यहाँ ऑफ स्थिति में पहला जो स्टड है ये खाली खाली है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो, हैंडल से जोड़ने के बाद आपको इसकी जांच करनी है। मान लो कि आपको ये तो आपने कंट्रोल वायरिंग कर ली, इसमें एक दो वायर के टुकड़े दो मेरे को। अब मान लो कि आपको कंट्रोल वायरिंग वहाँ की हुई मिल जाए, और आपको ये पूछेगा कि इसमें आर्मेचर का टर्मिनल कौन सा है और लाइन का कौन सा है। ये दो ही टर्मिनल है 2 पॉइंट में, एक तो आर्मेचर का, एक लाइन का। तो मल्टीमीटर लेना, मल्टीमीटर को किस पे करना है आपको? कंटिन्यूटी पे करना है सेट। हैंडल पे लगा लेना एक टर्मिनल को मल्टीमीटर के, दूसरा एक बार एक पॉइंट पे लगाना। इन दोनों में से ऑफ स्थिति में हैंडल रहता है और कंटिन्यूटी आती है, तो वो तो हो जाएगा लाइन का, क्योंकि ये टर्मिनल सीधा हैंडल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कंटिन्यूटी आ गई, ये लाइन का हो गया। अब दूसरा जो टर्मिनल बचा हुआ है,
इस पे लगाएंगे तो अब ये ऑफ स्थिति में तो वो जीरो बताएगा, वहाँ रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं बताएगा, नहीं कंटिन्यूटी आएगी। अब इस हैंडल को आगे की तरफ मैं करूंगा तो फर्स्ट स्टड पे ले गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 477 ओम आ गया। अब मैं आगे की तरफ करता रहूंगा तो इसमें क्या है, घटेगा, घटता हुआ आगे की तरफ जाएगा, हो गया 23 ओम। अब ये किस किस का बचा है, केवल एनवीसी का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सारा ऑफ हो गया। तो आगे की तरफ अपने हैंडल को करते हैं और रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है, तो वो कौन सा हो गया, आर्मेचर का, और सीधी कंटिन्यूटी ऑफ स्थिति में आती है वो लाइन। ठीक है, अब डीसी मोटर का कनेक्शन कैसे होगा, डीसी सीरीज मोटर चलानी है आपको इससे। चलो डीसी मोटर के पास चलते हैं और इसको अपने चला के देखते हैं। तो ये अपनी डीसी सीरीज मोटर, कितनी वाइंडिंग होती है इसमें, कौन कौन सी, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। पहले तो आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का पता लगा लेना कौन सी। जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है, क्या है, 10 ओम। दूसरी वाइंडिंग में देखें तो इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 26 ओम। तो कौन सी होनी चाहिए, इसको थोड़ा घुमा देना, इतना रेजिस्टेंस नहीं आता इसमें, कारण क्या है, बरस के कारण इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा देता है। थोड़ा इसको घुमा लेना है ना। एक कपड़ा देना, घुमाओ इसको, थोड़ा थोड़ा घुमाओ, अरे इसको मोटर को घुमाओ थोड़ा थोड़ा। अरे बोल्ट बोल्ट को पकड़ो ना, बोल्ट को घुमा दो। हाँ ये थोड़ा सा घुमा दे एक बार हाथ में, चलो थोड़ा सा बस। ये 9 ओम हो गया। ये 20 ओम कम हो गया ना, अब भी ज्यादा, अरे चलेगी ना तब अपना आप हो जाएगा ये ना। अब इनमें से ये पता नहीं लग रहा कि आर्मेचर कौन सा है, सीरीज फील्ड कौन सी है। ठीक है, तो दोनों वाइंडिंग में से किसी एक का टर्मिनल एक मल्टीमीटर के साथ लगाना, एक कार्बन बुश के साथ लगाना, कंटिन्यूटी आई क्या, नहीं। इस मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके कंटिन्यूटी देख लेना। फिर दूसरी वाइंडिंग लो, इसको और इसको लगाओ, इसमें आ रही ना कंटिन्यूटी, तो ये कंटिन्यूटी वाला तो हो गया आर्मेचर का, और ये हो गया सीरीज फील्ड का। इस, हाँ, अब इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 19 ओम और इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 9 ओम। तो 19 ओम वाली क्या होगी, आर्मेचर होगी, जबकि उल्टा होता है इसका, लेकिन ये कार्बन बुश के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ती है, और जोड़ने का तरीका क्या होता है कि एक तो आर्मेचर का मान लेते हैं अपन A1 ले लिया, तो फील्ड का क्या होगा, सीरीज फील्ड का 2 वाला सिरा जुड़ना चाहिए, सेकंड सिरा। तो आपको ये पता नहीं कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, तो आपने एक तो जोड़ दिया आर्मेचर का और एक जोड़ दिया फील्ड का, दोनों को कर दोगे कॉमन, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब एक बच गया आपके पास आर्मेचर का और एक बच गया सीरीज फील्ड का। अगर मोटर क्लॉकवाइज चलती है तो आपका जो कॉमन किया हुआ सिरा है, एक तो 1 है एक 2 है, सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो इसका मतलब ये मान लेना कि दोनों सेम हो गए, या तो 1 1 हो गए या 2 2 हो गए। ठीक है, तो मोटर को घुमाकर आप चेक कर लेना, आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये कॉमन है या विपरीत है। अब इसमें एक तो बचा है आर्मेचर का और एक बचा है सीरीज फील्ड का। तो आर्मेचर का सिरा तो आर्मेचर में लगा दो, इसमें आर्मेचर वाला पॉइंट है ना जिसमें रेजिस्टेंस का मान घट रहा था, उसमें तो लगाना है आर्मेचर वाला। एक बच गया आपके पास फील्ड का। फील्ड का डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर से जोड़ना है। आपके पास ये रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में करेगा,
तो इसमें भी एक पॉजिटिव वायर है, एक नेगेटिव वायर है। तो नेगेटिव वाला तो सीधा कहाँ जोड़ना है आपको, सीरीज में, और पॉजिटिव वाला स्टार्टर के एल टर्मिनल में। स्टार्टर में दो टर्मिनल है, एल और ए। तो ए में तो आर्मेचर का जोड़ दिया, और एल में सप्लाई का पॉजिटिव वायर जोड़ दिया। अब आपकी ये पावर वायरिंग होगी, ठीक है। अब इसको आप एसी सप्लाई से कनेक्ट करो, रेक्टिफायर के माध्यम से एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन प्लाई दो एक। अब सप्लाई को ऑन करेंगे, हैंडल को आगे की तरफ करेंगे। तो पहले तो अपन फर्स्ट स्टड पे ले जाएंगे, तो रेजिस्टेंस का मान पूरा रहता है, तो मोटर कम स्पीड पे चलेगी। धीरे धीरे रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे, ये बढ़ जाएगी स्पीड। हमेशा इसको नो लोड पे नहीं चलाना, क्योंकि सीरीज मोटर की स्पीड हाई होती है ना। तो इस पे ये जो लोड लगा हुआ है, लोड के साथ में चलाना। तो मैं चलाऊँ आगे की तरफ, चल गई, यहाँ पुल चल रही है। अब इसमें एनवीसी में मैग्नेट बन गई, हैंडल को चिपका ली, ठीक है। अब मैं सप्लाई को ऑफ करूँगा। अब देखना इसकी डायरेक्शन भी देख लेना, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो अपना कनेक्शन सही है। हैंडल को छोड़ दिया। अब मैं दोबारा से सप्लाई ऑन करूँगा, देखना यहाँ स्पीड कम है, आगे की तरफ अपन करते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया फिर, ठीक है। मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, तो अपना कनेक्शन भी सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है मोटर, तो उसको क्लॉकवाइज करने के लिए या क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो फील्ड के संयोजन बदलो या आर्मेचर के संयोजन। बदलना क्या है, जैसे मान लो कि ये कॉमन कर दिया हमने, एक आर्मेचर का और एक सीरीज फील्ड का। तो ये सीरीज फील्ड का एक तो कॉमन में जोड़ दिया, और एक जोड़ दिया सीधा नेगेटिव से। तो नेगेटिव वालों को तो कॉमन कर दो यहाँ से इसको। तो ये एक किसी भी एक वाइंडिंग कहने का मतलब दोनों टर्मिनल चेंज करना है, ठीक है। तो मैं अब ये कॉमन वाले को तो यहाँ कर लूँगा, और इसके साथ कॉमन वाला दूसरा लगा दूँ। तो अब ये फील्ड के संयोजन बदले गए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, या तो फील्ड के बदलो या आर्मेचर के, कोई भी एक के बदल कर अपने संयोजन बदलो। हम्म, हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। ये आपका डीसी सीरीज मोटर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब अगला प्रैक्टिकल अपना डीसी शंट का। इसके लिए आपको पहले सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा, स्टार्टर की पावर कंट्रोल वायरिंग करनी है, उसके बाद में कनेक्शन करना है ना। तो ये समझ में आ गया डीसी सीरीज मोटर का। थैंक यू।